नामांकन करने के लिए पवन सिंह आए जैसी भीड़ जुटी थी, उसी दिन अंदाज लग गया था कि पवन सिंह का काराकाट में एक इफेक्ट होगा। पवन सिंह ने एक नई पार्टी बनाने की ठानी है। देखिए, पार्टी बनाना और फिर पार्टी चलाना बड़ी बात होती है। चुनाव लड़के उन्होंने अपनी रंग रुतबा जरूर दिखाया, खुद जीते नहीं लेकिन हरा तो दिया। और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अब अपनी पार्टी बना सकते हैं और बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वो भी चुनावी मैदान में अपनी पार्टी के कई उम्मीदवारों को उतार सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बिहार तक में। क्या कहेंगे, पवन सिंह जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय इम्पैक्ट डाला, क्या विधानसभा चुनाव में भी जो है वो इम्पैक्ट डालेंगे, क्या अपनी पार्टी बनाएंगे, क्या लगता है आपको? तो पवन सिंह ने उस नतीजा आने के बाद घोषणा की है, उत्साह बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से एक करियर था अभी फिल्म का, एक पहचान थी। और आप जानते हैं कि इस बैकग्राउंड का कोई भी व्यक्ति जब कॉमन लाइफ में समाज में आता है तो खासकर यंगस्टर जो है उसका एक आकर्षण होता है हल फिल्मी सितारों के प्रति। अब पवन सिंह के आने के बाद तो एक चुनावी रंग दिखा। आपने देखा कि काराकाट में एनडीए का सब बना बनाया खेल, जिसको आप कह सकते हैं कि बिगड़ गया। लोग मान रहे थे कि भाई इस बार काराकाट में यदि उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा जीतेंगे तो केंद्रीय मंत्री बनेंगे। चुनाव ही नहीं हारे, वो तीसरे नंबर पर चले गए। और वो निस्संदेह कहा ही जा सकता है कि ये सारा खेल पवन सिंह के चुनावी जंग में कूदने से हुआ। और जिस दिन नामांकन करने के लिए पवन सिंह आए जैसी भीड़ जुटी थी, उसी दिन अंदाज लग गया था कि पवन सिंह का काराकाट में एक इफेक्ट होगा। वो इफेक्ट हुआ भी। वो इफेक्ट सिर्फ वहीं नहीं रहा, थमा। जो सामने तस्वीर आपने देखा, कभी किसी ने उम्मीद की थी क्या कि आरा से सिटिंग एमपी राजकुमार सिंह, हालांकि उनके बॉडी लैंग्वेज के कारण कार्यकर्ताओं में थोड़ी वो नाराजगी भी थी, लोग थे, लेकिन एक परफॉर्मर एमपी के रूप में एक पहचान थी। बिहार में 40 एमपी यदि हैं तो राजकुमार सिंह की एक पहचान थी। नौकर से राजनेता बने थे, तो भी हार गए। बक्सर की सीट भी हार गई। सासाराम तक की इम्पैक्ट उसका रहा। अब पवन सिंह ने एक नई पार्टी बनाने की ठानी है। देखिए, पार्टी बनाना और फिर पार्टी चलाना बड़ी बात होती है। अब पवन सिंह फिल्म में काम करेंगे कि राजनीति में ही रहेंगे, अभी वो जिसको कहिए अभी कि पहले यही उनको तय करना है। पार्टी बना करके कोई आदमी समय देना होता है उसके लिए। सेलिब्रिटी कोई आए और पार्टी बना ले तो पार्टी चलने लगेगी। जैसे चुनाव आके लड़ जाना एक अलग बात होती है, लेकिन अब पवन सिंह ने ठानी है कि हम पार्टी बनाएंगे। और जब पार्टी बनाएंगे तो खासकर यंगस्टर तो जुटेंगे। और बहुत सारे पार्टियों में, डिफरेंट पार्टी में जो निराश लोग होते हैं, खासकर फिर बहुत लोग जो है जिनको कुछ करने की तमन्ना होती है, वो नई पार्टी का अंग भी बन सकते हैं। लेकिन अब पवन सिंह ने जो ठानी है और भाजपा ने तो उनको निकाल दिया है, तो उनके सभी दलों में उनके नेताओं से उनके अच्छे रिश्ते हैं बिहार में। ये मेरी पूरी जानकारी के आधार पर बात बोल रहा हूँ। खैर, संबंध तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन तो अगर पार्टी बनाएंगे तो कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं वो बिहार में? अभी पहले पार्टी तो बन जाए। अभी तो पार्टी बनने अभी बच्चा का जन्म के बाद में नामकरण होता है, पहले नामकरण होगा। पहले उनको पार्टी भी एक इतनी बात है कि चुनाव लड़के उन्होंने अपनी रंग रुतबा जरूर दिखाया, खुद जीते नहीं लेकिन हरा तो दिया। और वहाँ माले की जीत हो गई। वहाँ राजा राम सिंह जीते हैं, वहाँ बगल के सिटारा से भी माले की जीत हो गई, वहाँ सुदामा प्रसाद जीते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक महागठबंधन का अपना जनाधार भी काम आया इन दोनों जगह। और माले के लिए भी ये दोनों सीटें, एक बार तो IPF आरा सीट जीती थी, पहली बार MP भी बने थे वहाँ से रामेश्वर प्रसाद। लेकिन उस इलाके में विधानसभा के चुनाव के समय से ही राजद और माले की दोस्ती का रंग दिख रहा है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पवन सिंह का लड़ना एनडीए के लिए तो निश्चित रूप से नुकसानदेह साबित हुआ है। अब वो चुनाव पार्टी बनाने दीजिए, कितनी सक्रियता रहती है। अब तो चुनाव अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके पहले पवन सिंह क्या करते हैं बोलने के लिए तो कहा कि पार्टी बनाएंगे। पहले पार्टी बना लीजिए, तब उसके बाद उनके काम धाम गतिविधि फिर वो कितना इफेक्टिव होंगे, इस पर चर्चा हो सकती है। चलिए, तो देखिए, पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को तो नुकसान पहुंचाया ही, लेकिन अगर पार्टी बनाते हैं और विधानसभा चुनाव में भी उतरते हैं तो आने वाले समय में 2025 में भी वो एनडीए के लिए घातक साबित हो सकते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।